हेलो डियर फ्रेंड्स, डियर स्टूडेंट, पाठक पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। मैं सुरेंद्र पाठक, जीएस टीचर फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। स्टूडेंट्स, इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। आपके जितने भी सोशल साइट है तो यहाँ पे तो जो भी मेरे न्यू यूजर्स हैं जो अभी तक इस चैनल से नहीं जुड़े हैं, प्लीज़ इस चैनल से जुड़े। और जो स्टूडेंट्स कंपटीशन की तैयारी करने वाले हैं वो इस चैनल से जुड़े और बेहतरीन क्वेश्चन शास्त्र यहाँ पर पढ़ाई करें। मैंने अपने यूट्यूब पे जब से चैनल स्टार्ट किया हूँ तब से मेरा जो फर्स्ट सब्जेक्ट चल रहा है वो चल रहा है हिस्ट्री। तो आप लोगों का सहयोग रहेगा तो इस चैनल का दिन प्रतिदिन ग्रोथ होगा। तो आप इस चैनल से जुड़े और बेहतरीन क्वेश्चन पढ़ाई करें। जो मेरा टॉपिक था वो हिस्ट्री में मैं अभी तक महाजन पद तक पढ़ा दिया हूँ। तो महाजन पद में मेरा मगध महाजन पद है वो चल रहा है। मगध महाजन पद एक ऐसा पद था जो कि नेचुरल यानी कि प्राकृतिक वाइज या वहाँ जितने भी राजवंशों ने शासन किया वो बहुत ही समृद्ध और शक्तिशाली थे और इसके चारों तरफ से प्राकृतिक से भी यह अच्छे से घिरा हुआ था जो कि एक दुर्ग का निर्माण करता था। तो मगध महाजन पद में कुल मिलाकर 7 राजवंशों ने शासन किया। तो अभी तक जो मैं पढ़ा दिया हूँ वो मैं नंद वंश तक पढ़ा दिया हूँ। तो नंद वंश के संस्थापक कौन थे? वो थे महापद नंद। नंद वंश के संस्थापक कौन थे? महापद नंद। और नंद वंश का जो अंतिम शासक था वो था घनानंद। नंद वंश का अंतिम शासक था। यह बहुत ही क्रूर और दुष्ट प्रकृति के शासक था। इसी के समय में चाणक्य ने इसके दरबार में कुछ उपदेश लेकर आए या कुछ सूचना लेकर आए, जो कि सूचना न सुनकर इसने उनका बहुत घोर अपमान किया और उनका सखा पकड़कर उनको दरबार से बाहर मंत्रियों द्वारा फेंकवा दिया था। जिस कारण उन्होंने उसी समय प्रतिज्ञा किया, प्रण किए कि इसका जो वंश है इसको मैं सर्वनाश कर दूंगा। तो चाणक्य के द्वारा वहां पे लिया गया प्रतिज्ञा के उपरांत घनानंद का विनाश हुआ। तो घनानंद के जो विनाश करने में चाणक्य ने अहम भूमिका निभाया और जो चाणक्य के जो शिष्य था चंद्रगुप्त मौर्य, उसने घनानंद की हत्या करके एक नए वंश मौर्य वंश का साम्राज्य स्थापित किया। तो चलिए इसको हम डिटेल से पढ़ते हैं। घनानंद था, इसने कलिंग में नहर का निर्माण कराया था। इसने बस अपने शासनकाल में यही काम किया था। तो कलिंग में जो आज उड़ीसा है उसमें उस समय नहर का निर्माण करवाया था। किसने? घनानंद ने। इसने अपने दरबार से चाणक्य का अपमान किया और अपमान करके उनको निकाल दिया, जिस कारण वो अपने सबसे प्रिय श्री चंद्रगुप्त मौर्य के सहयोग से घनानंद की हत्या कर दिए और एक नए वंश मौर्य वंश का स्थापना हो गया। तो घनानंद की हत्या किसने किया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने। और घनानंद की हत्या करते ही नंद वंश समाप्त हो गया और एक नए वंश मौर्य वंश का स्थापना वहां पे मगध में हुआ। तो मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? वो था चंद्रगुप्त मौर्य। ये मौर्य वंश साम्राज्य के बारे में जो कुछ निम्नलिखित पुस्तकों में इसका तथ्य मिलता है, जो कि पहला है पुरातात्विक स्रोत। इसमें जूनागढ़ अभिलेख, शाहगौर अभिलेख और इसमें 2 अभिलेखों की जानकारी मिलता है। कौन? जूनागढ़ अभिलेख और शाहगौर अभिलेख। इसके बाद आता है विदेशी यात्री का विवरण। इसमें विदेशी यात्रियों का भी विवरण दिया गया है, जिसकी खोज मेगास्थनीज ने किया था। इंडिका पुस्तक में जिसकी रचना मेगास्थनीज ने किया था। और ऑस्टिन और जास्टिन, इसमें 2 और उनके शिष्य थे। कौन? ऑस्टिन और जास्टिन। इसके बाद आता है साहित्यिक स्रोत। यह अर्थशास्त्र, राजतरंगिणी, मुद्रा राक्षस, जैन तथा बौद्ध ग्रंथ में इसमें जानकारी मिलता है। तो साहित्यिक स्रोत में कौन कौन आता है?
अर्थशास्त्र आता है, राजतरंगिणी आता है, मुद्रा राक्षस, जैन तथा बौद्ध ग्रंथ आता है। फिर इसकी माता का नाम, चंद्रगुप्त मौर्य के माता का नाम मोरा था, जो कि एक निम्न जाति से बिलोंग करती थी। और इसकी शिक्षा दीक्षा कहाँ हुई थी? तक्षशिला में हुआ था। इसकी शिक्षा कहाँ हुआ था? तक्षशिला में हुआ था। विशाख दत्त की पुस्तक में मुद्रा राक्षस में नंद वंश का पतन तथा मौर्य वंश का उदय की चर्चा है। विशाख दत्त की पुस्तक है मुद्रा राक्षस। मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है? विशाख दत्त। उसमें नंद वंश का पतन और मौर्य वंश का उदय की चर्चा है। चाणक्य के सहयोग से चंद्रगुप्त मौर्य ने घनानंद का अंत कर दिया और घनानंद की पुत्री दुर्धरा से विवाह किया। तो चाणक्य के सहयोग से घनानंद की हत्या किसने किया? चंद्रगुप्त मौर्य किया। और उसकी पुत्री जिसका नाम दुर्धरा था, उससे चंद्रगुप्त मौर्य ने विवाह किया। चंद्रगुप्त मौर्य ने मगध का शासक था। चंद्रगुप्त मौर्य जब मगध का शासक था तब यूनानी आक्रमणकारी सेल्यूकस निकेटर, जो कि सिकंदर का सेनापति था, उसने आक्रमण किया। लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य ने उसको पराजित कर दिया और उसकी जो पुत्री थी कार्नेलिया, उससे विवाह किया। तो जब वो मौर्य वंश का साम्राज्य स्थापित किया, तब उसने शासन प्रारंभ किया। तो उसी समय यूनानी एक राजा था जिसका नाम था सेल्यूकस निकेटर, जो कि सिकंदर का सेनापति था। तो उसने उस समय चंद्रगुप्त मौर्य वंश पे आक्रमण कर दिया, लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य ने उसको पराजित कर दिया और पराजित करके उसकी जो पुत्री थी कार्नेलिया, उससे विवाह किया। कार्नेलिया से विवाह किया और दहेज निकेटर ने उसको दहेज में एरिया, आराकोसिया, जेडोसिया तथा पेरिस, पीमियाई, कर्णधार, मकराना तथा हेरात, यह प्रदेश उसको दहेज के रूप में उसको दिया। किसको? चंद्रगुप्त मौर्य ने। सेल्यूकस निकेटर जब हार गया तो उसकी पुत्री से विवाह करा दिया चंद्रगुप्त मौर्य के, और दहेज के रूप में इन जगहों को वहाँ उसको दान में दिया, उसको दहेज के रूप में दिया। चंद्रगुप्त मौर्य ने भी सेल्यूकस निकेटर को 500 हाथी उपहार में दिया। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को 500 हाथी दान में दिया। किसको? सेल्यूकस निकेटर को। वह एक्चुअली उसने हाथी के लिए ही मौर्य वंश पर आक्रमण किया था, लेकिन वह चंद्रगुप्त मौर्य से यहाँ का जो इन्वायरमेंट है उसके बारे में उसको जानकारी नहीं थी। और क्योंकि मैं बताया था कि जो भी मगध साम्राज्य था वो नेचर वाइज दुर्ग से घिरा हुआ था, तो उसने इन जगहों का, इस साम्राज्य के बारे में जानकारी नहीं था। तो जिस कारण चंद्रगुप्त मौर्य ने उसको हरा दिया। और हारने के पश्चात चंद्रगुप्त मौर्य को उसने दहेज के रूप में कुछ जगह दान में दिया और अपनी पुत्री कार्नेलिया से उसका शादी करा दिया। और चंद्रगुप्त मौर्य ने उसको 500 हाथी उपहार में दिया। किसको? सेल्यूकस निकेटर को। सेल्यूकस निकेटर ने अपना एक राजदूत मेगास्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेज दिया। सेल्यूकस निकेटर ने अपना एक राजदूत जिसका नाम था मेगास्थनीज। तो इस सारे एग्जाम में पूछता है कि मेगास्थनीज किसके दरबार में आया था? तो आया था चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। बहुत ही VVI क्वेश्चन है। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में कौन सा आया था? मेगास्थनीज आया था, जो कि सेल्यूकस निकेटर ने भेजा था। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग यहीं से पढ़ेंगे और भी राजा, और इसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य का जो पुत्र है बिंदुसार, उसके बारे में पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में।